नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। यहाँ हम हरियाणा की विभिन्न एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। तो आज ये वीडियो हम हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसको रद्द होने की संभावना बच्चे बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, एक बड़ा वर्ग ये भी मान रहा है कि रद्द नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए, उसकी आज 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो 3 महीने के रेफरेंस में ये वीडियो बनाया। एक छोटा सा वीडियो है। मुख्य बातों की यहाँ चर्चा करेंगे। जो पॉजिटिव बातें हैं वो भी करेंगे, जो थोड़ी संभावित नेगेटिव है वो भी करेंगे। यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य अपना नज़रिया पेश करना है। ये अभी भी जांच प्रक्रिया में गुजर रही है, तो जांच से चीज़ें क्लियर होकर सामने आएगी। हमें हमारी जांच एजेंसियों का भी सम्मान करना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए। हर एक पे अगर भरोसा या विश्वास की स्थिति रखेंगे तो ये कोई एक आदर्श चीज़ नहीं होगी। हुआ क्या था, 17 नवंबर 2021 को हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और डेंटल सर्जन परीक्षा के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई थी। नवीन नाम था उनका, और 20 लाख रुपए की डेंटल के लिए घूस लेने के मामले में थी। जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट है, मीडिया में क्या क्या बातें आई उसकी चर्चा करेंगे। सही चीज़ें हैं वो तो जब जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी उसी के बाद क्लियर होगी। और आज तारीख है 17 फरवरी। तो 17 नवंबर के बाद 17 दिसंबर, 17 जनवरी और 17 फरवरी, ये 3 महीने कंप्लीट होगी। और 3 महीने के बाद आज स्थिति क्या है कि अभी भी कन्फ्यूजन है कि हरियाणा सिविल प्री रद्द होगा या रिवाइज रिजल्ट के थ्रू, जो एक क्वेश्चन डिलीट किया है उसके बाद जो रिवाइज रिजल्ट है उसके थ्रू मेंस की डेट शीट जारी होगी। तो आप जो भी इस मामले में सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि 4 लोग आपसे भी बात करेंगे, वो भी आपको अपना व्यू देंगे, जिससे एक सार्थक चीज़, एक नई चीज़ उभर के सामने आती है। और जो तैयारी कर रहे हैं, जो थोड़े निराशा में है, उनको भी हौसला मिलता है, चाहे वो मुख्य परीक्षा की कर रहे हो चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की। हरियाणा स्टेट विजिलेंस जो है, उन्होंने 816 पेज की चार्जशीट, जो हमने मीडिया न्यूज़ में पढ़ा, 816 पेज की चार्जशीट इन 3 लोगों के खिलाफ दायर की, जिसमें इन्होंने माना भी ये कुछ करके कैश फॉर जॉब इसका नाम दिया गया। मीडिया में इसका नाम जो चल रहा है, इस विवाद का नाम, वो कैश फॉर जॉब चल रहा है। 816 पेज की चार्जशीट में जो मीडिया बात कहती है वो ये कहती है 32 संदिग्ध उम्मीदवार हैं, ये तो अभी भी माने जा रहे हैं, जिनमें 15 हैं वो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के हैं, 17 हैं वो डेंटल सर्जन परीक्षा के हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वो रोल नंबर हैं जो संदिग्धों के जेब में मिले या कोई चैट में या कोई भी किसी जांच प्रक्रिया में बरामद हुए। 3 करोड़ से अधिक रुपए की नकद बरामदगी है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत पक्ष है इस भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए। कौन था, किसने मिलीभगत से की, ये चीज़ें तो बाद में क्लियर होंगी जब विजिलेंस ब्यूरो अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। सारी चीज़ें दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो ये सबूत है, 3 करोड़ रुपए कैश है। अगर देखें तो 32 जनों के पास से अगर 3 करोड़ रुपए, लगभग हर व्यक्ति ने 10 लाख रुपए दिए। जबकि डेंटल सर्जन की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी उसमें 20 लाख रुपए में सौदा हो रहा था। इस तरह की मीडिया में न्यूज़ आ रही थी। क्या इनमें से आधे लोगों ने पैसे दिए? इन 15 लोगों में कितने हैं जो प्री क्वालिफाई कर सके? इन 17 में कितने लोग हैं जो डेंटल सर्जन परीक्षा में क्वालिफाई कर सके? ये सबसे बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि अगर OMR शीट की बात करें, अगर OMR शीट भी स्कैन होगी या उसकी फोरेंसिक जांच होगी तो इन्हीं लोगों पे बेसिकली बेस्ड होगी कि इन लोगों के जो OMR शीट है उसके साथ कितनी हेरफेर की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट तो ये भी कह रही थी कि कुछ OMR शीट, खाली OMR शीट बाहर HPSC से बाहर भी कहीं बरामद हुई थी। लेकिन विजिलेंस अगर उस चीज़ को साबित करेगा या उस चीज़ के तय में जाके उसको ढूंढ के लाएगा तब माना जाएगा। एक अच्छा पक्ष ये रहा कि माननीय न्यायालय, जो सेशन कोर्ट है अपना पंचकुला का, उन्होंने अनिल नागर जी की जमानत खारिज कर दी। कुछ लोग कहते हैं सर जी क्यों लगाते हो? तो कोई भी व्यक्ति हो जो हमसे उम्र में बड़ा है वो जी का हकदार तो है। अब जो किया है, जैसा किया, उसकी तो सज़ा सब भुगतेंगे। वो जो भी होंगे सबको सज़ा मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। सबके पाप पुण्य का हिसाब यहीं हो जाना है। तो माननीय न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी। इसका मतलब न्यायालय भी मान रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे अगर इनको जमानत दे दी जाती है तो वो चीज़ें प्रभावित हो जाती है। यानी जो सरकार की तरफ से वकील ने जमानत ना देने का अनुरोध किया, माननीय न्यायालय ने उसे मान लिया। हालांकि
जो डिफेंडेंट थे उनके वकील ने कहा वो हाई कोर्ट में इसके लिए अपील भी करेंगे, क्योंकि वो भी मान रहे हैं कि ये लंबी चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब ये कितनी लंबी चलती है, इसमें क्या रहता है, ये तो भविष्य के गर्भ में, इसके बारे में कौन जानता है। अब आगे क्या स्थिति रहने वाली है, तो इस पे जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे मैं कह रहा हूँ पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो जाए और मुख्य दोबारा से प्रारंभिक परीक्षा की डेट शीट हो, दोनों स्थितियों में विवाद उठेगा। विवाद विपक्षी पार्टियों द्वारा भी उठाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में एक रीट की परीक्षा रद्द हुई जिसकी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है राजस्थान में बीजेपी द्वारा, क्योंकि बीजेपी वाम प्रमुख विपक्षी दल है। यहाँ हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस विपक्षी दल है। स्टेट विजिलेंस की जो भी रिपोर्ट आएगी, कांग्रेस अगर उससे असहमत होती है तो कांग्रेस भी सीबीआई या माननीय उच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज से इंक्वायरी की दोबारा मांग पे जोर देगी, जो इस परीक्षा को हमेशा विवाद में बनाए रखेगा। दूसरा, मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा जोर दे के मानता हूँ कि एक विवादित परीक्षा में चाहे कितना ही ब्रिलियंट आदमी सेलेक्ट हो जाओ, मैं ये नहीं कहता यहाँ आगे भ्रष्टाचार होगा। अब सरकार दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पिएगा। सरकार बहुत ध्यान से, बहुत सेंसिटिव होकर इस एग्जाम को कराएगी ताकि दोबारा कोई विवाद को जड़ ना मिले। लेकिन एक विवादित भर्ती है, वो हमेशा उस सेलेक्टेड उम्मीदवार के ऊपर तलवार लटकाए रखती है। जैसे हमने देखा जो स्थगन प्रस्ताव आया विधानसभा में, उसमें 2011 भर्ती की जांच खुल गई। यानी अब 2011 भर्ती में अगर कोई नई चीज़ ऐसी आ जाती है जो सरकार को लगती है कि उस परीक्षा में जस्टिस नहीं हुआ, लोग सिलेक्ट नहीं हुए, तो 2004 की तरह हो सकता है सिलेक्टेड काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं उनको भी बाहर कर दिया जाए सेवा से। यानी आप पहले तो पढ़ के दिन रात एक करके मेहनत करके सेलेक्ट हो, उसके बाद अगर आपकी भर्ती विवादित भर्ती कहलाती है तो वो आपके ऊपर तलवार आजीवन लटकी रहेगी कि आपको कब तक भर्ती में रखा जाए, कब आपको उससे निकाला जाए। तो दूसरी बात, एक बार जो एसडीएम की रैंक पे सेलेक्ट हो गया वो अगली एचसीएस में नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये टॉप मोस्ट है। बार बार आप इसकी हाईएस्ट जॉब लेंगे तो आप इसको दोबारा दे ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप अलाइड सर्विसेज में हैं तो आप दोबारा एसडीएम पोस्ट के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एसडीएम ही बन गए तो सोचने वाली बात है, अगर ये विवादित भर्ती किसी अगली सरकार में या किसी भी रूप में कभी भी बीजेपी ना रही, कांग्रेस आ गई या कुछ भी राजनीतिक उठापटक हुई, उसमें ये फिर से विवाद में आ गई, तो जो ये एसडीएम बनेंगे इन पे हमेशा तलवार रहेगी कि इनकी भर्ती को कभी भी चुनौती मिल सकती है। तो जो कोई आदर्श स्थिति नहीं होगी। अगर ये प्री को रद्द कर देंगे तो किस किस को दोषी बनाएंगे, उसके लिए लेके विपक्ष हंगामा करेगा। डेफिनेटली उस चीज़ का भी सरकार को ध्यान है। तो जहाँ तक जैसे लग रहा था कि बजट सत्र है उसको शांतिपूर्वक निपटाना चाहेगी सरकार, बजट सत्र के बाद ही इस मामले पे कोई बहुत बड़ा जो है रिपोर्ट पेश होगी कि कौन कौन भ्रष्टाचारी थे। कोई ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, साफ सुथरे, उनको तो तुरंत सज़ा भी मिलेगी, गिरफ्तारी भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा, सारे काम होंगे उनके। लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आज 92-94 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, स्टेटस क्लियर नहीं है। स्टेटस क्लियर होना चाहिए भाई, ये परीक्षा आगे क्या रूप लेगी, किस में जाएगी। तो सरकार को भी थोड़ी सी मानवीय पक्ष सोचते हुए, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो बड़े ज़िंदगी के मज़दार में चल रहे होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उस तैयारी को कोई अंतिम रूप नहीं मिल पाता, तो वो भी बेचारे परेशान हैं। मैं बहुत बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों के व्यूज़ देख के मुझे लगता है कई बार वाकई में बहुत निराश है। लेकिन हमारे हाथ में तैयारी करना है, हम एटलीस्ट उसको तो ना छोड़े। मैं ये सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि हमारे हाथ में एक तैयारी करना है, हम उस तैयारी को करते रहें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, जो होगा अच्छे होगा, होप फॉर द बेस्ट, वही वाली बात, ऑल इज वेल। इस बारे में सोच लो, कम से कम अपने आप को तसल्ली तो दोगे। अगर प्री दोबारा होती है तो क्या आप इस बार डेफिनेटली प्री क्रैक कर दोगे? क्या आप इस चीज़ के लिए डैम श्योर हैं? आप ये कमेंट में लिख दो। चलो खैर, ये प्री दोबारा होगी या अगली भर्ती की प्री होगी, मैं आपसे पर्सनली उसी पे बात करके पूछ लूँगा इस बार क्या रहा। तो आप अपनी तैयारी को कहीं भी कमज़ोर मत छोड़िए। आज 3 महीने हुए हैं। हालांकि 2014 की जो मैं बात कर रहा था वो तो 20 महीने बाद प्री के बाद मुख्य परीक्षा हुई थी। हमारे वाली को 12 सितंबर की अगर देखें, 12 सितंबर के बाद 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, 5 महीने तो आज हमारी परीक्षा को भी हो गए हैं। 5 महीने से ऊपर हो गया हमारा प्रारंभिक परीक्षा को हुए। तो क्या ये परीक्षा भी 20 महीने खींच लेगी? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दिमाग में आती है, जिनको लेके
थोड़ा गुस्सा भी आता है कि ये क्या हो रहा है, अभी क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है जितनी जानकारी शेयर करना। आपके मन में कोई गुबार है, आपके कोई बुरी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उस पर आपको अपना व्यू देने की कोशिश करेंगे। कम से कम आपकी जो मन की घुटन है वो तो बाहर निकलेगी। और आप तैयारी करें, मेरा सभी बच्चों से निवेदन है, तैयारी ना छोड़ें। नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, आप पढ़ते रहें। सरकार जो भी फैसला लेगी उसके अकॉर्डिंग हमें आगे तैयारी भी करनी है। प्री रद्द हो गया तो दोबारा से प्री की तैयारी करनी है, अगर मुख्य परीक्षा की होगी तो मुख्य परीक्षा वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें किस रूप में रहेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हम जल्दी इस मामले में हमें जो जानकारी प्राप्त होगी आपसे शेयर करेंगे। आप हौसला बनाए रखें, तैयारी करते रहें, विश्वास रखें, जो होगा अच्छा होगा, अच्छी चीज़ें उभर के सामने आएगी। इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन थोड़ा ये लंबा ही हो गया इंतज़ार, लेकिन अब क्या करें, हमारे हाथ में तो इतना ही था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।